हम 10th मैथ चैप्टर 4 के प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन करवाते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। गिवन आंसर वैल्यू के की निकालनी है। गिवन इक्वेशन के वाई स्क्वेयर -11y प्लस के -23 इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करता हूँ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर विद फर्स्ट, ये फर्स्ट है। तो देखते हैं बेटा, ए किसके इक्वल है, के, बी -11 और सी के -23। अब जो ये कह रहा है सम ऑफ द रूट्स, पहले हम देखते हैं सम ऑफ द रूट। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, मैं मानता हूं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 2 होंगे। मैंने दोनों रूट मान लिए अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी कितना है, माइनस और -11 बाई ए कितना है, के, तो कितना हो गया 11 बाई के। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। सी कांस्टेंट टर्म क्या है, के -23 बाई ए, के हो गया। अब मैं इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते बेटा, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट, मीन ये प्रोडक्ट लिख दिया इक्वल। अब ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 13/21। यदि इसमें 13/21 ऐड कर दूंगा तो अब ये इक्वल हो गए। ये हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। अब यहां से पुट सम की वैल्यू पुट कर देता हूं और प्रोडक्ट की, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा 11 बाई के इज इक्वल टू के -23 बाई के प्लस, अब देखते हैं बेटा आगे, इसको अलग अलग मैं करता हूं। 11 बाई के इज इक्वल टू के बाई के -23 बाई के प्लस 13/21। ये तो कट के कितना हो गया 1। अब 11 बाई के इसको इस साइड लेके आता हूं, प्लस 23 बाई के इस साइड 1 प्लस 13/21। अब देखते हैं इसमें एलसीएम के 11 प्लस 23, दूसरी साइड 21 प्लस 13। अब इसको ऐड करता हूं मैं, 4 और 3 बाई के इज इक्वल टू 4 और 3/21। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 34 के इज इक्वल टू 34 इंटू 21, के इज इक्वल टू
34 इंटू 21/34 से 34 कैंसल, k इज इक्वल टू 21। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। देखते बेटा, यही कंडीशन थी। ये कह रहा था सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके सम ऑफ रूट इज इक्वल 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट। वही उसी कंडीशन में हमने रखे और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट की है। सेकंड क्वेश्चन देखते बेटा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। जो वेरिएबल है वो x है, हुज रूट्स आर 2 and 5। आंसर, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। बेटा रूट्स वैसे दे रखे हैं इसने, अल्फा मैं 2 मान लेता हूँ और बीटा -5। तो अल्फा प्लस बीटा 2 - 5 इज इक्वल टू -3। अल्फा बीटा 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10। वी नो दैट quadratic equation can be written as, कैसे लिखते हैं बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट -3 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 3x और -10 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन देखते बेटा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा लेट मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, px इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस k। इफ x इज इक्वल टू -1/3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यदि ये गिवन इक्वेशन का रूट है तो p -1/3 इज इक्वल टू 0। यदि इस वैल्यू को इसमें रखूंगा तो ये किसके इक्वल आएगी, 0 के आएगी। तो यहां रखता हूं p -1/3 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होगी, 0 के। 2 इंटू 1/9 प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम इन दोनों का, या इसको पहले ऐसे करते हैं, k इज इक्वल टू इस साइड ले जाते हैं -2/9 प्लस 2/3। अब एलसीएम 9 हो गया, -2 प्लस इसको इससे डिवाइड करता हूं तो 3 2 जा 6, कितना हो गया 4/9। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। ये रूट हैं जो इसके वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आंसर, गिवन इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया 3, b -10 और c इज इक्वल टू k। लेट 1
रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, मैं मानता हूं अल्फा, देन सेकंड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन क्या होगा 1/अल्फा। अब देखते हैं बेटा, अब यहां मैं देखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूं, क्योंकि सम से हमारा हल नहीं निकलेगा, प्रोडक्ट करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसल 1 एक नंबर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा C/A, K/3 सेकेंड। देखते हैं प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट करके देखा तो कितना 1, और यहां से इस तरह निकाल के देखा C/A से तो K/3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, K/3 इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 3, ये हमने इसमें फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू निकालनी थी। बेटा रेसिप्रोकल में हम प्रोडक्ट का यूज करें, क्योंकि प्रोडक्ट करूंगा तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4। 2023 में पूछ रखा है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4 इज इक्वल टू 0, A to B -9 और C 4, if alpha and beta are two roots of given quadratic इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा -B/A, B माइनस इंटू -9/2, तो क्या होगा 9/2। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा C/A, C कितना बेटा 4, A2 इज इक्वल टू 2, यही हमने इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू निकालनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, P(x²) - 14x + 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम अदर। एक रूट यदि x है तो दूसरा 6x है। आंसर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन P(x²) - 14x + 8 इज इक्वल टू 0, A P है, B -14 है और C इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, लेट वन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यदि मैं एक रूट अल्फा है देन सेकंड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन 6 अल्फा। अब देखते हैं बेटा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 6 अल्फा किसके इक्वल होता है -B बाई A, कितना हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 14/P, अल्फा इज इक्वल टू 14/P इंटू 7, इससे कैंसल आउट, अल्फा की वैल्यू होगी बेटा 2/P, ये मैं एक नंबर ले लेता हूँ। ये था सम ऑफ रूट
रूट्स। अब देखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना 8, ए कितना है पी। ये हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, पुट ए वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं 6 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पी, 8 बाई पी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो गया 24 पी इज इक्वल टू 8 पी स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आता हूँ, 8 पी स्क्वायर माइनस 24 पी इज इक्वल टू 0। अब मैं 8 पी कॉमन लेता हूँ, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर बन गए, 8 पी इज इक्वल टू 0 मीन p इज इक्वल टू 0। सेकेंड p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 0। देखते बेटा, यदि p इज इक्वल टू 3, अब यदि p 0 है, यहाँ देखते हैं, यदि p 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा था, यदि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ ए होता था, ए को हम कभी जीरो नहीं लेते क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो p की वैल्यू कितनी आई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की हमने इसमें वैल्यू निकालनी है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 करते हैं। a देखते हैं कितना, a तो a ही है, b इसको a डैश b डैश ले लेता हूँ बेटा, b डैश 7 और b किसके इक्वल है, c के इक्वल है। मैं यहाँ पहले ये ए बी सी लिख रखा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, a डैश x² प्लस b डैश x प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर विद फर्स्ट। ये मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये हो गया बेटा। अब गिवन 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक रूट तो x इज इक्वल टू 2/3 और सेकंड है x इज इक्वल टू -3। सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स क्या होगा, क्या होता है, -b डैश बाई a डैश -7/a, ये फर्स्ट है। सम ऑफ रूट्स, इसको सेकंड ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट ऊपर मान रखे है। रूट्स, ये दो रूट दे रखे हैं, इनका सम करता हूं, 2/3 माइनस 3/1, एलसीएम 3, 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7/3, ये है थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से देखते हैं, -7/a इज इक्वल टू -7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ, -7a इज इक्वल टू -7 इंटू 3,
ए इज इक्वल टू -7 इंटू 3 बाई -7, -7 से -7, ए आ गया हमारा 3। सम ऑफ रूट से हमारे को ए की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है बेटा। अब की बार मैंने सी डैश बाई ए डैश, सी डैश कितना है बी, ए डैश कितना है ए। अब यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बी बाई 3, ये नंबर 4th हो गया हमारा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स दे रखे हैं, 2/3 इंटू -3, 3 से 3 इज इक्वल टू -2, ये कितनी होगी 5th नंबर होगी। फ्रॉम 4th एंड 5th देखते हैं बेटा, b/3 इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -6, b की तो -6 है और a की 3 है, दो वैल्यू हमने इसमें निकालनी थी। देखते बेटा, ये गिवन इक्वेशन थी, यहाँ ए बी दे रखी है, तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें मैं ए डैश बी डैश और सी डैश ले लेता हूँ, उसके साथ फर्स्ट को कंपेयर किया तो ये दो रूट भी दे रखे थे। सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, तो यहाँ बी डैश ए डैश ले रखा, कोई बात नहीं, ये इनका सम करके देखा, दोनों कंपेयर कर दिया, यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई और प्रोडक्ट करूँगा और उसको कंपेयर करूँगा तो वहाँ से बी की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10, ये 2023 में आया हुआ है बेटा। आंसर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखता हूँ, यदि मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ -10x², क्योंकि मल्टीप्लिकेशन x² की और 0 पावर की होगी। अब मल्टीप्लिकेशन माइनस में है तो मैं इससे बाहर चलूँगा, 4 1 जा नहीं, 5 2 जा, 5x और इंटू 2x कितना हो गया 10, और 5 में से 2 जाएगा 3, x² + 5x - 2x - 10 इज इक्वल टू 0। देखते बेटा, इसमें बड़ा कौन सा होगा, जो ये बीच में निशान दे रखा है। अब मैंने आपको ये बोला था, यदि x² के आगे 1 है तो मैं इनको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। x प्लस का 5 है, +5 एक रूट, सेकंड x किसका है -2, तो सेकंड रूट। अब देखते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, x + 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। ये दो रूट्स हमारे इस इक्वेशन के हमको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 2ax ब्रैकेट शुरू 4b² - a²। हमने इसमें x के रूट निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। आंसर देखते हैं, x² की और कांस्टेंट की मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, क्या मिलता है मेरे को, -4b² - a² और x²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a² - 4b² और x²। देखते हैं, अब मैं इसको इसमें किस तरह तोड़ूंगा। दे बेटा, a तो मेरे को रखनी है, b कैंसिल करनी है। देखते हैं, -a - 2b माइनस ये साथ में x, a + 2b और ये x। देखो, यदि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यदि मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यही आ जाएगा। क्या चाहिए मेरे को, मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो a आगे चाहिए ना, a² प्लस का है तो मेरे को चाहिए ये a²।
अब बेटा यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर माइनस 4b² और बार x², ये मेरे को इसमें लेके आना है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ ऐसे ही लिखता हूँ, x² माइनस a माइनस 2b इंटू एक्स माइनस a प्लस 2b इंटू एक्स माइनस, या इसको बार में प्लस लिख देता हूँ, प्लस a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 0। अब मैं पहले दो में कॉमन देखता हूं तो x कॉमन है, x माइनस ए प्लस 2b। अब मैं इसमें देखता हूं तो मेरे को ये किसका चाहिए, प्लस का, तो माइनस बार लेता हूं और कॉमन लेता हूं a प्लस 2b। देख तो बेटा यहां ये क्या है, इसका मतलब क्या है, a प्लस 2b और a माइनस 2b, इसका अर्थ तो यही है। मैं a प्लस 2b तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया x, माइनस बार लिया तो ये माइनस। अब a प्लस 2b मैंने बार ले लिया तो क्या होगा, a माइनस 2b और माइनस a प्लस का और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस 2b हो गया सेम, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं x माइनस ए प्लस 2b और यहां दोनों में बच गया, यहाँ x माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसको, x माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए माइनस 2b। सेकेंड में x माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए प्लस 2b, ये x की दो वैल्यू आ गई। बेटा देखिए यहां मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मैं ऐसे फैक्टर लेऊंगा जिसमें b तो क्या होगा, ऐड करूं तो b को यदि ऐड करूं तो वो कैंसिल हो जाए। देख मैंने इसी तरह इसके फैक्टर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सोल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है, √2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 3। पहले मैं यहाँ रूट की वैल्यू को एक साइड रख लेता हूँ, बाकी को दूसरी साइड ले जाता हूँ, इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। क्योंकि बेटा जब तक x की वैल्यू नहीं निकलेगी, जब तक ये रूट कैंसिल नहीं होगा, तो अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 2x प्लस 9 का स्क्वेयर रूट और ऊपर स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसल, 13 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। अब 2x प्लस 9 इज इक्वल टू a² 169 प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है बेटा, इसको इस साइड ही लेके आता हूं मैं, x² माइनस 26x माइनस 2x प्लस 169 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं x² माइनस 28x और प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन कितनी है, प्लस 160x², यदि प्लस है तो अंदर टूटेगा। देखते हैं 20x इंटू 8x, 8 2 जा 16 और 0 की 0, ये आ गया। तो x² माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको ये बोला था यदि x² के आगे 1 है तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ x माइनस 20 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की दो वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सोल्व फॉर x 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। देखते हैं इस 2x² मल्टीप्लीकेशन आएगी, क्योंकि 1 की और 2x² की करूंगा तो प्लस है, तो ये अंदर अंदर टूटेगा, अंदर अंदर तोड़ता हूं, 2x² माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखते हैं यहाँ क्यों इसको ऐड करूंगा, -1 और -1
-2 ये आ जाएगा -2√2x। मल्टीप्लीकेशन करता हूँ √2 की और √2 की 2 और x की और x की x², माइनस माइनस प्लस होगी। अब देखते बेटा फर्स्ट दो में कॉमन, 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो यहाँ से मैं √2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, √2 के साथ x और लेता हूँ, क्या बचेगा √2x, यहाँ -1। अब यहाँ मेरे को प्लस का रखना तो ये -1 बार लेता हूँ, √2 - 1 = 0। √2x-1 और √2x-1 = 0। √2x-1 = 0, x = 1/√2। सेकेंड भी सेम आएगा बेटा, √2x = 1 और x = 1/√2। ये दोनों वैल्यू सेम है। नेक्स्ट सोल्व फॉर x इन टर्म ऑफ a एंड b। ये इक्वेशन दे रखी है बेटा, x की वैल्यू जो आएगी वो a और b में आएगी। यहाँ हम x की वैल्यू को मना कर रहे हैं, a और b के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि x a के इक्वल है या इनफाइनाइट, b के इक्वल है तो या इनफाइनाइट। तो इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम देखते हैं, x - b और x - a, इसमें ये कट गया, ये इसकी ओर a की ओर x - a की मल्टीप्लिकेशन ax - a² प्लस इसमें ये कट गया, इसकी ओर bx - b² = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई ax - a² प्लस bx - b² = 2 इंटू, मल्टीप्लिकेशन करता हूँ दोनों की, x² - ax माइनस bx प्लस ab। देखते हैं कैसे आया, x की और x की x², x की और -a की -ax, माइनस b की और x की -bx, माइनस a और -b की +ab। ax - a² प्लस bx - b² = 2x² -2ax -2bx प्लस 2ab। अब इसको इस साइड लेके आता हूँ राइट में सारे को, 2x² -2ax -2bx प्लस 2ab माइनस ax प्लस a² माइनस bx प्लस b² = 0। देखते हैं, देखो एक तो ये, एक ये, माइनस माइनस 2 और 1 3ax। अब इसको और इसको देखता हूँ, -3bx। अब आगे a² प्लस b² प्लस 2ab = 0। बेटा इस दोनों में मैं कॉमन लेता हूँ, -3a प्लस b और x बाद में लिख देता हूँ। देखो 3x कॉमन है, इसमें क्या बचेगा a, इसमें बचेगा b, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखता हूँ मल्टीप्लीकेशन मेरे को क्या चाहिए, 2a प्लस b का होल स्क्वायर और x², ये क्या की किस चीज़ की होगी, प्लस की, तो इसका मतलब है अंदर अंदर टूटेगा। देखो -2abx और -a प्लस bx, देखते हो इनको ऐड करता हूँ तो 3 होगा, और मल्टीप्लीकेशन करता हूँ माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2, a प्लस b का होल स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, 2x² माइनस 2a प्लस bx माइनस a प्लस bx प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर = 0। अब कॉमन देखता हूँ, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस है तो इसके निशान बदल जाए, -a माइनस b। अब इसमें -a प्लस b मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें क्या होगा x और माइनस
ए प्लस बी कॉमन लिया तो ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी बचेगा, बीच में माइनस, अब इसलिए दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो अब फिर कॉमन इसमें 2x माइनस ए और माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल टेकता हूँ, एक बार इसको, x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। दो वैल्यू हमने इसमें निकालनी थी, दोनों हमारी आगे हैं। बेटा सिंपल तरीका है, पहले एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक साइड इकट्ठे करते हैं, और फिर बाद में फैक्टराइजेशन का यूज करके इसको सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है 1/x-1, x-2 प्लस 1/x-2 और x-3 इज इक्वल टू 2/3। इसमें एलसीएम देखते हैं बेटा, x-1, x-2 और x-3 तीनों आगे। अब यहाँ सोल्व करता हूँ तो x-1 और x-2 कट गए, x-3 और 1 की मल्टीप्लीकेशन x-3 प्लस, इसमें x-2 और x-3 कट गए, x-1 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, ये हो गया इज इक्वल टू 2/3। अब इसको सोल्व करता हूँ, 2x माइनस 4 दो हैं की मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, x की और x की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस x और प्लस 2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 2/3। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 2/3। बेटा 2x माइनस 4 बाई, अब x की इसके साथ करता हूं x³ माइनस 3x² प्लस 2x, अब x की इन दोनों तीनों के साथ होगी, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x³ तो अकेला है ये, माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब आगे देखते बेटा, 2 इसमें से कॉमन लेता हूं, 2 इंटू 3 x माइनस 2 2x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, 2 से 2। अब इसको एक साइड ही लेके चलता हूँ, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 माइनस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया। अब मैं x³ माइनस 6x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0, x को कॉमन लेता हूं, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये x तो 0 हो गया, ये x तो 0 हो गया यहाँ पर, या तो ये 0 के इक्वल, एक बार इस x को 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन 8 है, तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ 1 है तो मैं सीधा भी लिख सकता हूं, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू यहाँ 2। यदि इसको पूरा सोल्व करता हूं, ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, एक x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 0,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट शुरू ए बाई ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी बाई ए ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालने देखते बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख इन दो में कॉमन देखता हूं मैं, एक्स है, एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी। अब इसमें देखता हूं मैं प्लस, या यदि मेरे को अंदर क्या रखना है, एक्स रखना, तो ये कॉमन लेना होगा। ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस, मैं कहता हूं यही बचेगा। इसको ऐसे समझते हैं, कॉमन का अर्थ होता है उससे उसको डिवाइड करना। मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, यही है ना। अब एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, प्लस, अब ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करूंगा तो पलट जाएगा, सेम होगा ना। कॉमन का अर्थ होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते तो बाई में आएगा, बाई में आया तो सेम हो गया। अब अंदर वाला एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी और एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए प्लस बी। और सेकंड एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी बाई ए। ये दो वैल्यू हमारे को यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। पहले मैं यहाँ 2 डिजिट नंबर बनाता हूँ आंसर। 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट प्लेस नंबर होगा, एक 10 प्लेस। लेट यूनिट प्लेस डिजिट को मैं x मानता हूँ। लेट 10 प्लेस डिजिट y, देन 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x। अब ये कह रहा है इंटरचेंज आफ्टर इंटरचेंज द नंबर फाइंड 2 डिजिट नंबर बेटा। जो 10 प्लेस पे उसको यूनिट पर लिख देंगे, जो यूनिट पे उसको 10 पे, तो ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं इसको। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। एक्स वाई इज इक्वल टू 24। यदि मैं x लिखता हूं तो x इज इक्वल टू 24 बाई वाई, इसको मैं एक नंबर लिख देता हूं। अब सेकंड देखते हैं। इफ 18 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, इस नंबर से, इस नंबर से ये कह रहा है इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द नंबर। डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, तो डिजिट अपने इंटरचेंज कर जाते हैं प्लेस। मीन यदि इसमें पुराने में से मैं 18 माइनस कर देता हूं तो ये नए इंटरचेंज होने के बाद जो डिजिट आते हैं उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब इस साइड ही लेके आते हैं। 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस का माइनस
9y, इसको आगे ले जाता हूँ -18। अब 9 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब मैं यहाँ सेकंड में, जो सेकंड है, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू जो आएगी यहाँ रख देंगे, यहाँ से x की आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, देखते हैं बेटा, 24 बाई वाई माइनस वाई इज इक्वल टू -2। वाई एलसीएम आ गया, 24 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू -2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। इसको यहीं इस साइड लेके आता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर देखते बेटा, मल्टीप्लीकेशन -24y स्क्वायर है, तो माइनस 2 बार चलेंगे, 6y और प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसके आगे 1 है, तो y माइनस 6 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा बेटा, नेगेटिव नहीं होगा 2 डिजिट नंबर में। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट ये रहा, x इज इक्वल टू 24/6, कितना आ गया 4, तो 2 डिजिट नंबर। नंबर कितना हो गया बेटा, 10 इंटू वाई प्लस 4, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा साथ के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, इफ स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इंक्रीज कर दी, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ये कह रहा है यदि स्पीड, जितनी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी उसको और बढ़ा दें तो वो 1 घंटा कम समय लेता है। तो देखते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, मैं मानता हूं x किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है जो स्पीड है, स्पीड का जो फार्मूला है डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस में होता है बाई आवर टाइम, और क्वेश्चन में ये टाइम का रिलेशन ले रहा है। यदि मैं टाइम निकाल लूंगा टाइम, तो क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं बेटा, देखते हैं जो डिस्टेंस है वो तो 360 दोनों में है। देखते हैं, अब मैं यहाँ आपको देखता हूँ 360 बाई एक्स और 360 बाई एक्स प्लस 5। देखो ऊपर की सेम वैल्यू है तो नीचे की ये बड़ी है और ये छोटी है, नीचे की जितनी वैल्यू छोटी है होती जाएगी उतना ही आंसर बड़ा होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, बड़ा है। ये क्या है, ये 1 घंटा ज़्यादा टाइम ले रही है और ये 1 घंटा कम टाइम ले रही है। इसके जब मैं घंटे निकालूंगा जितने होंगे इसके इससे 1 घंटा ज़्यादा होगा इसका, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इज इक्वल टू 1। अब आगे देखते हैं, 360 इसमें कॉमन ले लिया मैंने, एलसीएम एक्स प्लस 5, यहाँ x प्लस 5 और यहाँ माइनस एक्स,
इज इक्वल टू 1, इससे ये कैंसल। 360 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0, 5 6 जा 0, ये कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 0। अब मैं मल्टीप्लीकेशन देखता हूँ, कितना थे माइनस 1800x², तो इसका मतलब माइनस है तो बाहर जाएंगे। मैं देखता हूँ 45x इंटू 40x, दे बेटा 0, 4 5 जा 20 और ये 18 आ गया ना। तो x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसके आगे 1 है तो मैंने ये बहुत बार बताया, सीधा भी लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस का तो प्लस, माइनस का है तो माइनस इज इक्वल टू 0। एक तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 45। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सेकंड, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। ठीक है भाई, अब यही हमारे को निकालनी थी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब मैं यह लिखता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितने बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, 2 वाटर टैप टूगेदर फिल ए टैंक इन 1/7/8 आवर, दोनों मिलकर वो इतने टाइम में उसको फुल कर देती है, मीन 15/8 आवर में। टैप विद द लार्जर डायमीटर टेकन 2 आवर लेस, जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो 2 घंटे कम लेती है देन द टैप द स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक। यदि वो अलग अलग चलाते हैं तो जो लार्जर वाली है वो 2 घंटे कम लेती है और स्मॉलर डायमीटर वाली 2 घंटे ज़्यादा लेती है। फाइंड द टाइम इन विच इच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। देखते हैं बेटा, लेट स्मॉलर डायमीटर टेप टेकन टाइम टू फिल द टैंक, x आवर में मानता हूं, आवर्स, देन लार्जर डायमीटर टेप टेकन टाइम टू फिल द टैंक, 2 घंटे कम लेती है। ठीक है। अब टोटल बोथ टुगेदर टाइम टेकन कितना बेटा 8 1 जा 8, 8 और 7 15/8 आवर। अब देखते हैं, ये जो स्मॉलर है वो x आवर में इसको फुल कर देती है, तो 1 आवर में कितना भरेगी। स्मॉलर टेप फिल द टैंक इन 1 आवर 1/x, स्मॉलर टेप फिल द टैंक इन 1 घंटे में इतना भरते हैं, तो बेटा 15/8 में मल्टीप्लाई 15/8x। ठीक है। अब देखते हैं, लार्जर टेप फिल द टैंक इन 1 आवर 1/x-2, लार्जर टेप फिल द
टैंक इन 15/8 आवर्स, 15/8 इंटू x-2। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं बेटा इसको क्या कह रहा है। दोनों मिलके 15/8 आवर में ये कितना बन रही है, 15/8x प्लस 15/8x-2, किस दोनों मिलके किसको, एक को। अब मैं इसमें 15/8 यदि कॉमन ले लेता हूं तो 1/8x प्लस 1/x प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 1। ये उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा, यहां कॉमन x और x-2, यहां x-2 प्लस x इज इक्वल टू 8/15। क्यों, जो इस साइड मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, 2x-2 बाई x² - 2x इज इक्वल टू 8/15। देख बेटा, दो ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2 को मैं कॉमन लेता हूँ, x-1 नीचे x² - 2x बाई 8/15, 4 पे कट गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हैं बेटा, 15x-15 इज इक्वल टू 4x² - 8x, इस साइड लेके आते हैं, 4x² - 8x - 15x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 4x² - 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन कितनी है, 60x²। अब ये भी देख रहे हैं किसकी है, प्लस की है, तो अंदर अंदर 20 इंटू 3, 4x² माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 4x कॉमन आ गया, x-5, इसमें -3 कॉमन आ गया, x-5 इज इक्वल टू 0, x-5 और 4x - 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको, x-5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, 4x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/4। देखते हैं बेटा, देखो x की वैल्यू यहां 1 से भी कम है, यदि x की वैल्यू 1 से भी कम है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसके अनुसार देखना, ये कह रहा है जो लार्जर है उसे 2 घंटे कम ले रही है, इसका मतलब जो स्मॉलर है वो 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लेगी। और यहां ये एक भी नहीं बना, ये जो 0 पॉइंट कुछ बनता है, देखना 0.7 है, इट इज नॉट पॉसिबल। बेटा एक्स की वैल्यू जो होगी वो 2 से ज्यादा होगी। अब स्मॉलर टेप जो टाइम ले रही है, एक्स ले रही है, स्मॉलर टेप टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना हो गया बेटा, 5 आवर। और लार्जर टेकन टू फिल द टैंक 5 - 2 इज इक्वल टू 3 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोटेन्यूज सेंटीमीटर में दे रखा है, वो फिर राइट एंगल ट्रायंगल। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये 90 डिग्री का, ABC इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। यदि जो शॉर्टेस्ट साइड है या तो ये होगी और या ये होगी, ये मैं जितनी लूंगा इसको दुगुना करके यदि 6 ऐड कर देता हूं तो वो हाइपोटेन्यूज हो जाता है। इफ
लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यदि मैं ए बी को शॉर्टेस्ट मानता हूं तो ये थर्ड की बारे में बात कर रहा है। 6 मीटर लेस देन द थ्राइस ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखते हैं बेटा अब आंसर, मैं शॉर्टेस्ट साइड मानता हूं, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, ब्रैकेट में मैं ए भी ले लेता हूं, x सेंटीमीटर, देन हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ब्रैकेट में ए सी कितनी होगी बेटा, क्या कह रहा है, ट्वाइस प्लस 6, ये होगी 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब मैं लेंथ ऑफ थर्ड साइड, बी सी को देखता हूं, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 6 मीटर लेस थ्राइस, इसको 3 गुणा कर देता हूं तो उसमें 6 घटाता हूं तो ये किसकी लेंथ आती है, थर्ड साइड की। अब देखते हैं बेटा, इसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ ए सी 2x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 का स्क्वायर। बेटा यहाँ दो फार्मूले यूज होंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2ab 24x, दे बेटा 6 2 जा 12 2 जा 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 36 माइनस, देखते हैं 3 6 जा 18 2 जा 36 x, इस साइड लेके आता हूं, ये कितना था 10x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 24x, देखो बेटा इज इक्वल टू 0, इससे ये गया। अब x स्क्वायर को देखता हूँ 6x स्क्वायर, अब x को देखता हूँ, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 60x, और कुछ नहीं बचा इज इक्वल टू 0, 6x कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक तो 6x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10। देख बेटा साइड 0 तो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। अब यहां देखते बेटा x की वैल्यू, x क्या था ए बी, जो शॉर्टेस्ट साइड थी, मीन शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड क्या थी बी सी, ये कितनी थी 3x माइनस 6, x कितना है 10, 10 इंटू 3 माइनस 6, 30 माइनस 6 कितना होगा 24 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज क्या था ए सी, वो कितना था 2x प्लस 6, 10 इंटू 2 प्लस 6 26 सेंटीमीटर, 1 2 और 3 तीनों साइड हमने निकाल दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ पीसीज ऑफ क्लॉथ इज, टोटल कॉस्ट है 200 रुपीज। इफ पीस वाज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 मीटर पीस को लॉन्ग कर देते हैं, एंड ईच मीटर ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट, हर एक मीटर के अनुसार जो कॉस्ट है 2 रुपीज लेस हो जाती है। कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड, हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर। देखते हैं बेटा आंसर, लेट लेंथ ऑफ पीस, मैं मानता हूं x मीटर, कॉस्ट पर मीटर क्या होगी बेटा, टोटल रुपए इतने लगे बटे x, ठीक है, क्योंकि इतने मीटर लेंथ है और इतने टोटल रुपए लगे हैं, टोटल कॉस्ट का बटे जितने मीटर लेंथ है उसको कर देंगे, तो ये पर मीटर कॉस्ट आ गई। अब न्यू लेंथ ऑफ पीस, नई लेंथ कितनी होगी x प्लस 5 मीटर, न्यू कॉस्ट, कॉस्ट पर मीटर, टोटल रुपए तो कितने थे 2200 बाई लेंथ कितनी है ये, ठीक है। देखो बेटा जब लेंथ ये थी तो कॉस्ट क्या थी पर मीटर ये, जब लेंथ ये है तो कॉस्ट क्या पर मीटर ये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x 200 बाई एक्स माइनस 200 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है 2। ये पर मीटर की कॉस्ट ये है और लेंथ बढ़ने के बाद पर मीटर की कॉस्ट ये है, ये कम है और ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है ये इससे 2, तो वही हमने लिखी है। देख ये कह रहा है क्लॉथ कॉस्ट RS 2 लेस, ये 1 मीटर की ये थी, ये भी 1 मीटर की है, ये पहले वाली है, ये लेंथ बढ़ने के बाद है। अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, एलसीएम x और x प्लस 5, इसमें x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 2 1 जा और 200, x से x, ये 5 इंटू 100 500 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन करता हूं 500 है और ऐड करता हूं तो 5 है, एक्स स्क्वायर फैक्टर बनेंगे प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 25 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक तो x की वैल्यू आ गई माइनस 25, देखना मैं क्या मान रहा था लेंथ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, x कितना आ गया सेकंड में 20, तो जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, लेंथ ऑफ क्लॉथ या पीस 20 मीटर। अब ये क्या है इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर, ओरिजिनल रेट कॉस्ट पर मीटर ओरिजिनल के अनुसार 200 बाई 20 कितना हो गया 10, कितनी है रुपीज 10।